शुएब साहब, कल हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने एक बात कही थी, और क्या कहा था ज़रा सुनाएं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है, वो पाबंद है हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करने का। गवर्नर साहब भी पाबंद हैं, और जो भी अनाउंसमेंट है ये कल होपफुली 10-11 बजे से पहले पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो ताख़ीर होगी वो फिर सर्टेनली तौहीन अदालत के उसमें मद में आएगी, और उसमें नुकसान हो सकता है बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अच्छा, ये अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि आज सुबह 11 बजे तक इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि पंजाब में इलेक्शन की डेट दे दे 13 फरवरी, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा था कि 13 फरवरी तक देनी पड़ेगी आपको, और 13 फरवरी गुजर गई, अब हो गई है 14 फरवरी। तो अगर 11 बजे सुबह तक ना दी तो फिर जनाब तौहीन अदालत लगेगी। तो 11 तो गुजर गए जी, अब तो 8:30-9 बजने वाले हैं, तो तौहीन अदालत बनती है कि नहीं बनती? देखिए, तौहीन अदालत को एक एक दिन तौहीन अदालत की तरफ जा रहा है। अब तौहीन अदालत लगाना या ना लगाना तो ये अदालत का डिस्क्रिशन होता है। सम टाइम कोर्ट्स कह दिया करती हैं कि ये कंटेम्नर और अदालत के दरमियान का मामला है, हम थर्ड पार्टी को इसमें इंटरवीन करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि आइनी इदारा ज़रूर है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुपीरियर कोर्ट्स के फैसलों का पाबंद है। अब वो पाबंद है 90 डेज़ में इलेक्शन कराने के। वो 2 दिन डिले कर लेंगे, 4 दिन डिले कर लेंगे, 5 दिन कर लेंगे, लेकिन 90 डेज से 91 डेज पे नहीं जा सकते राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। आपने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया उसकी हियरिंग कब होगी? मैंने आज ही अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दी है, और मैंने रिक्वेस्ट की है कि कल सुबह लगा लें, लेकिन अभी तक मुझे मैसेज नहीं आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बाज़ औक़ात सप्लीमेंट्री लिस्ट भी रात को जारी हो जाए। आप चाह रहे हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। ये एक आइन का तकाजा है, आर्टिकल 105 का तकाजा है, आर्टिकल 224 का तकाजा है। और जैसे आपने फरमाया कि ज़ियाउल हक वाला मार्शल्ला तो है नहीं, इस आइन मुअत्तल तो है नहीं, इस आइन के होते हुए कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकती, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई लॉफुल एंड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप 90 डेज से इलेक्शन बाद में लेके जाएं। ये अदालत भी चाहे तो उस टाइम को एक्सटेंड नहीं कर सकती, किसी के पास ये अख्तियार नहीं है। बाकी सिर्फ लेम एक्सक्यूज़ हैं, जिसको कहते हैं ना हुए बदरा बहाना बेसियार। अब उसके लिए बहुत सारी बातें क्रिएट की जा रही हैं कि जनाब हमारे पास नफरी कम है। भाई नफरी अगर आपके पास कम है तो फिर जब फाइनल इलेक्शन कराएंगे इकट्ठे, जो आप कहते हैं पूरे पाकिस्तान में 4 महीने बाद या 6 महीने बाद, उस वक्त नफरी कहाँ से आ जाएगी? नहीं, ये जो कौमी असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन है वो तो इन्होंने खुद सेल्फ क्रिएट की है ना। उसी स्पीकर ने कहा कि जनाब ये इस्तीफे आईनी नहीं है, क्योंकि हैंड रिटन भी नहीं है और इंडिविजुअल वेरिफिकेशन भी नहीं हुई। जिस वक्त पीटीआई ने कहा जी हम आ रहे हैं, अभी वो गेट तक नहीं पहुंचे थे, 3 दिन के अंदर 113 बंदों के इस्तीफे कबूल कर लिए और उनको डीनोटिफाई भी कर दिया। अगले दिन ज़िमनी इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट कर दिया, उसके लिए पैसों का भी कोई मसला नहीं। 83 या 85 वजारतें हैं, जिसमें से 45 के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कहते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है। भाई कोई तो काम ऐसा करो जो कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर ना हो। आपको आइन के तहत, आइन के ताबे रह के आप सारे काम करें, क्योंकि आइन मुअत्तल नहीं है। आइन के होते हुए अगर आप इसको गलत आज रिवायत कायम कर देंगे, यानी इसका मतलब है कि इंटरम सेटअप कहे कि जी 6 महीने के लिए बैठा रहेगा, 8 महीने के लिए बैठा रहेगा, उनको तो ये भी अख्तियार नहीं है। आपको नहीं पता कि बैठा रहेगा 8 महीने के लिए? सारे अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो बैठा रहेगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ नहीं बैठेगा। आप पूछ लें, मैं तो कहता हूँ नहीं बैठेगा। वाडा साहब बताएं इनको। मैं आज भी ये कहता हूँ, आप पूछ लें, वाडा साहब बताएं इनको। वाडा साहब की तो वाडा साहब बताएं इनको कि ये इंटरम सेटअप जो है ये 9 महीने के लिए बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ नहीं बैठेगा, मैं कहता हूँ 90 डेज में इलेक्शन होगा। मैं तो चाहता हूँ कि 90 डेज में इलेक्शन हो और आइन पे अमल दरामद हो, लेकिन वाडा साहब की मुस्कुराहट कुछ और बता रही है। नहीं मीर साहब, मेरा तो क्या मानना, दो मिसालें मैं आपको दूं। मैंने नहीं 45 साल में देखा कि पीआईए की फ्लाइट टाइम पे चली हो। ठीक है, नंबर 1, एयर सियाल बड़ी ज़बरदस्त एयरलाइन थी, मैं उस पर ट्रैवल करता हूँ डोमेस्टिक, वो भी अब डिले होना शुरू हो गई। अच्छा, खाना अच्छा देते थे वो भी ख़राब कर दिया। रमज़ान का चांद हम एक टाइम पे नहीं देखते, ईद हम एक टाइम पे नहीं मनाते, ये कह रहे हैं इलेक्शन एक टाइम पे होंगे। तो मैं तो खुद इस चीज़ के ऊपर मेरा खुद, यानी कि आप भी इस खदशे का शिकार हैं कि ये 90 दिन में इलेक्शन नहीं होगा। सर जिस दिन पीआई की फ्लाइट टाइम पे चलेगी, खदशा है या आपकी ख्वाहिश है? सर देखिए, जिस दिन पीआई की फ्लाइट टाइम पे चलेगी, जिस दिन हम ईद का चांद एक टाइम पे, सुने जिस दिन हम रमज़ान एक टाइम पे मनाएंगे, ईद एक टाइम पे मनाएंगे, उस दिन टाइम पे इलेक्शन हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि जब तक पीआईए की फ्लाइट टाइम पे नहीं चलती, रमज़ान का चांद जो है उस पर हम सब का इत्तेफाक नहीं होता, तब तक इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा। ये तो बड़ी लंबी कहानी है सर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं कहता हूँ इस आइन के होते हुए, इस आइन के होते हुए किसी को ये अख्तियार नहीं है और किसी को जुर्रत होनी भी नहीं चाहिए
कि वो 91 डेज को भी आगे लेकर साहब, जाए। मेरा सवाल आपसे है, मैं भी तो चलो, कर एक्सपर्ट लीजिए, है, मेरे से सवाल नहीं कर सवाल नहीं, मेरी ख्वाहिश सुन लें सर, मैं सिर्फ एजुकेट होना चाहता हूँ कि एक इलेक्शन है जो 90 दिन में होना चाहता है। चलें जी, मान लिया कि इस गुर्बत में जिधर आटा नहीं है, खाना नहीं है, पहनना नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, टर्की में हम अपनी हालात ख़राब होने के बाद उनको इमदाद भेजने जा रहे हैं और फिर जाते हुए फिर रुक जाते हैं, और इतना बोझ है माली तौर पे, फाइनेंशियली। आप एक इलेक्शन 90 दिन की बात करा रहे हैं और उसके ही 20-40 दिन के बाद आपका जनरल इलेक्शन की डेट आ रही है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आप एक ही काम के 2 दफ़ा पैसे देंगे? ये कोई जीरज आदमी करेगा जिस वक्त मुल्क के हालात ऐसे हों? यानी कि आप कि ये जो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, है, ज़िमनी इलेक्शन फिर काहे को हो रहे तो हैं? आपने जो बात किया है कि जब पीआईए की फ्लाइट टाइम पे चलेगी और जब पूरी कौम रमजान के चांद पे मुत्फिक हो जाएगी तो फिर इलेक्शन होगा, तो मुझे तो लग रहा है ये तो अक्टूबर 2023 में भी इलेक्शन नहीं होना, क्योंकि ये तो आइन कंडीशन पूरी नहीं होनी। याद दिलाता है, जो उसकी इजाजत देता है। अगर आपने सियासी तौर पे अपना को ठीक नहीं किया। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि जब तक पीआईए की फ्लाइट टाइम पे नहीं चलती और जब तक रमजान के चांद पे कौम मुतफिक नहीं होती तो इलेक्शन नहीं होगा। तो पीआईए वालों, हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश है कि फ्लाइटें जो हैं वो टाइम पे चलाओ, और उलमा कराम से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अब ईद आने वाली है तो खुदा के लिए रमजान के चांद पे मुतफिक हो जाएं, वरना ये इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होगा।